मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाना। मैं तुमसे बहन के रिश्ते में भी नफरत करती थी। मेरी जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जुड़वा के पहले सीजन का सफर तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। अब सुनने में आ रहा है कि जुड़वा सीजन 2 भी जुड़वा सीजन 1 की चाहने वालों की फरमाइश पर जल्द ही बनने जा रहा है। इस ड्रामे ने बहुत मकबूलियत हासिल की। हर एपिसोड ने 20 से 25 मिलियन व्यूज लिए। इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए हम टीवी ड्रामा टीम ने जुड़वा सीजन 2 पर काम जारी कर दिया है। जुड़वा सीजन 2 एपिसोड 62 से स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी स्टोरी कुछ इस तरह होगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप जुड़वा सीजन 2 की मुकम्मल कहानी को जान सकें और साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा सीजन 2 के आने वाली एपिसोड 62 में आप देखेंगे ज़ारा सरमद से इंगेजमेंट कर लेती है। अपनी बहन सारा के लिए वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे तो देती है, मगर सारा के साथ इसका रवैया बहुत ज्यादा रूड हो जाता है, जिससे सारा को ज़ारा में बहुत तब्दीली महसूस होती है। ज़ारा सारा से उखड़ी उखड़ी रहती है। जब ये बात मजहर महसूस करता है तो वो ज़ारा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे दिल में कोई बात है? तो ज़ारा अपने बाप से बात छुपाने की कोशिश बड़ी करती है, लेकिन मजहर ज़ारा से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल और दिमाग पर कोई बात है जो तुम्हें झंझोड़ रही है। मजहर कहता है तुम मेरा अक्स हो ज़ारा, मैं भी इसी तरह हो जाता हूँ जब मुझे कोई बात तंग कर रही होती है जिसका हल मुझे समझ नहीं आ रहा होता। अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। ज़ारा अपने बाप से कहती है मेरी प्रॉब्लम सारा है बाबा। तो मजहर ज़ारा से कहता है मतलब तुम्हारा और सारा का झगड़ा हुआ है शायद। तो ज़ारा कहती है नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है और मुझसे वादा करें आप मेरा साथ देंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ इस घर में हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ। मजहर ज़ारा की ये बात सुनकर उसे कहता है तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो, खुल कर कहो। ज़ारा मजहर को बताती है कि उसे सरमद से प्यार नहीं है, वो सिर्फ इसका अच्छा दोस्त है। मजहर ज़ारा की बात से गुस्सा नहीं होता, वो हंसकर ज़ारा से कहता है इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जिसके लिए तुम अपनी बहन सारा से नाराज हो जाओ। तो ज़ारा मजहर से कहती है बाबा मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करना चाहती, सीधा पॉइंट पर आती हूँ। मुझे आदिल से शादी करनी है, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे। मजहर ज़ारा के मुँह से ये बात सुनते ही शौक रह जाता है कि ज़ारा ये क्या कह रही है। मजहर ज़ारा से कहता है तुम होश में तो हो ना, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना कि आदिल और सारा की अब मंगनी हो चुकी है और सारा शुरू से ही आदिल को चाहती थी, तुम तो बाद में आदिल से मिली थी। ज़ारा मजहर से कहती है हाँ मैं ये सब जानती हूँ बाबा, मगर मैं सरमद से प्यार नहीं करती, ना पहले ना ही मंगनी हो जाने के बाद। मंगनी हो जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सारा की खुशियों की खातिर अपने आप को भूल गई। इनफैक्ट मैंने आदिल का भी दिल तोड़ा। वो बेचारा मुझसे मोहब्बत करता रहा और कहता रहा, मगर मैंने इसका दिल तोड़ दिया। मजहर ज़ारा के मुंह से ये सुनकर और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ज़ारा ये क्या बोल रही है, आदिल भी ज़ारा से मोहब्बत करता है। मजहर ज़ारा से कहता है ये सब क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा मतलब है कि आदिल भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? तो ज़ारा कहती है हाँ बाबा, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ज़ारा मजहर से कहती है आदिल तो चाहता था कि वो आपको मेरे और अपने बारे में सब बता दे, मगर मैंने इसे रोक दिया था। मुझे लगता था कि मैं अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूंगी और आदिल को भूलकर सरमद के साथ जुड़ जाऊंगी, मगर मुझसे ऐसा नहीं हो रहा। मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। ज़ारा से कहती है अब जब हकीकत आपको मालूम हो चुकी है तो बाबा प्लीज़ आप मेरी मदद करें, आप ही हैं जो मुझे मेरी मोहब्बत दिला सकते हैं, वरना जिस तरह आपकी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए इसी तरह मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने कभी कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखा। सारा तो बचपन से कुर्बानियाँ देती आ रही है, आप उसे मनाएं कि वो आदिल को मुझे दे दे। मैं और आदिल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। इस तरह ना मैं सरमद के साथ खुश रह पाऊंगी और ना ही सारा आदिल के साथ। ज़ारा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। मजहर अपनी दोनों बेटियों की खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो क्या फैसला करे।
किस तरह अपनी दोनों बेटियों को उनकी खुशियां दिला सके। मजहर ये बात अपने दिल में दबाए सोचता रहता है कि कैसे वो ज़ारा और आदिल की शादी करवाए। अगर ये बात बाहर निकली तो हर जगह फैल जाएगी और सारे रिश्ते टूटकर बिखर जाएंगे। मजहर को परेशान देखकर शाजिया उससे पूछती है कि क्या हुआ मजहर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अब तो फरहत भी अपने पोर्शन में होती है, फिर क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। मजहर शाजिया को सब बता देता है और शाजिया से मशवरा लेता है कि इसकी इस सब में क्या राय है। शाजिया मजहर से कहती है आप इस बात को यहीं पर ही अपने दिल में दफन कर दें, वरना बहुत से रिश्ते तबाह हो जाएंगे। ज़ारा का दिमाग मैं ठिकाने लगाती हूँ, इसकी क्या मजाल कि वो सारा की खुशियाँ तबाह करेगी। सुबह होते ही शाजिया ज़ारा को हैदराबाद भेजने का सोचती है कि ज़ारा इधर से चली जाएगी, इसका सामना आदिल से कम होगा तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और हैदराबाद जाने का भी एक फ़ायदा ये होगा कि शायद सरमद के साथ रहने और वक्त गुजारने से ज़ारा का दिल सरमद की तरफ माइल हो जाएगा और वो शाजिया और मजहर की बात समझ जाएगी। शाजिया ज़ारा से बिना पूछे ही उसका सामान पैक कर देती है और नाना मियाँ को बुला लेती है ताकि वो खुद आकर ज़ारा को कराची से हैदराबाद ले जाएं। ज़ारा नाना मियाँ को देखकर खुश होती है कि अचानक आप कैसे आ गए, तो नाना मियाँ उसे बताते हैं कि तुम मेरे साथ हैदराबाद चल रही हो। ज़ारा का मूड ख़राब हो जाता है ये सुनकर। वो अपनी माँ शाजिया से पूछती है कि इन्होंने खुद से ये फैसला क्यों कर लिया। फिर ज़ारा मजहर की तरफ देखती है और समझ जाती है कि बाबा ने मामा को सब कुछ बता दिया होगा। शाजिया ज़ारा को इसका सामान और पर्स हाथ में थमाती है कि जब वापस घर आओ तो अपने दिल को समझा कर आना, जो तुम चाहती हो वो कभी हो नहीं सकता। तुम्हारा दिल अगर ना भी समझे तो मुझे बता देना, मैं वहाँ आकर तुम्हारी शादी सरमद से करवा दूंगी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दूंगी। तुम्हारी तरह सारा भी मेरी बेटी है, उसकी खुशियों पर तुम्हारी नज़र है। मैं अपने भाई और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकती और ना ही उन्हें टूटते बिखरते दे सकती हूँ। जैसा तय है कि सरमद की शादी तुमसे होगी और सारा की आदिल से, वैसा ही होगा। ये कोई बदल नहीं सकता, ना मैं किसी को बदलने दे सकती हूँ। शाजिया ज़ारा को आखिरी वार्निंग देकर हैदराबाद भेजने का फैसला कर लेती है। सारा आ जाती है। वो ज़ारा और नाना मियाँ को यूं अचानक देखकर हैरान होती है कि ज़ारा ने बताया भी नहीं कि वो हैदराबाद जा रही है। सारा ज़ारा से कहती है तुम जा रही हो और मुझे बताया भी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती, कुछ दिन होकर आते, साथ में बड़ा मज़ा आता। तो शाजिया सारा से कहती है नहीं बेटा, तुम दोनों एक साथ चली जाओगी तो मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और वैसे भी ज़ारा वहाँ आती जाती रहती थी तो इसे सरमद की और सबकी याद आ रही थी, तो अचानक से जा रही है। फिर शाजिया कहती है इसे जाने दो, हम सब फिर किसी दिन चलेंगे। ज़ारा नाना मियाँ के साथ जाने को तैयार नहीं होती। वो मजहर से शिकायत करती है तो मजहर ज़ारा से नाराज़गी जाहिर करता है कि वो बेबस है और ज़ारा को रुकने के लिए भी नहीं कह सकता। ज़ारा का यहाँ से अभी चले जाना ही बेहतर है। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि ज़ारा जुड़वा सीजन 2 में सरमद से शादी करेगी या अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सारा की दुश्मन बन जाएगी? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जुड़वा सीजन 2 में सलमा का किरदार एक विलन के रूप में सामने आएगा और ज़ारा सारा भी आदिल को पाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगी। जुड़वा सीजन 2 सीजन 1 से ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। तो आपको जुड़वा सीजन 2 देखने का कितना इंतजार है? कमेंट में जुड़वा सीजन 2 लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जुड़वा सीजन 2 नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज।